नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में कान के दर्द से निजात का एक कुरानी अमल, एक कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। नाजरीन, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह कान का दर्द जाता रहेगा। इससे पहले कि अमल और उसका तरीका अर्ज़ करूँ, हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इनफरादी तौर पर घर बैठे ऑनलाइन इस्लामी तालीमात सीखना चाहें, कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना चाहें तो रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस के तमाम शुबजात की तफसीलात वहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है, आज का हमारा अमल कान के दर्द से निजात के लिए है। किसी को कान में दर्द हो और वो शदीद हो, बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो उसे चाहिए आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 सूरह बनी इसराइल, इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला पढ़े 11 दफ़ा, 21 दफ़ा पढ़कर सरसों के तेल पे दम करे। सरसों के तेल के चंद कतरे कान में टपका दे। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा, मरीज़ के ऊपर दम किया जाए। इस आयत मुबारका को 21 दफ़ा पढ़कर मरीज़ के कान में फूंक मारी जाए। इससे भी इंशाअल्लाह मर्ज़ जाता रहेगा। और अगर मरीज़ ख़ुद पढ़ना जानता है तो इस आयत मुबारका को पानी पे दम करके 11 या 21 दफ़ा पढ़े, पानी पे फूंक मारे, पी ले। इंशाअल्लाह इससे भी कान का दर्द जाता रहेगा। और अगर ख़ुद ये आयत मुबारका तिलावत करते हुए कान पे हाथ रख ले तो भी इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। इन तरीक़ों में से जो भी तरीक़ा आपके लिए आसान हो उस पर अमल कर लीजिए। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।